बातचीत करेंगे सरकार से क्या मामला है। नमस्कार जी। आज की इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की प्रेस वार्ता में जो साथी कृष्ण नैन व एस के जिला प्रधान सुशील गुर्जर जी व अन्य साथी यहाँ कर्मचारी संघ कार्यालय में। सर, इस देश में मुद्दों की वैसे तो कमी नहीं है, पर चूंकि हम शिक्षक हैं तो शिक्षा के मुद्दों पे ही बात करेंगे और उसी को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है जी। इस देश में अगर कोई उम्मीद की किरण धरती पे होती है तो वो शिक्षा ही होती है, पर इस देश की सरकार ने शिक्षा को व्यापार बना दिया है, उसको पैसे से जोड़ दिया है। जो उसके लिए पे कर पाएगा वो पढ़ पाएगा और जो उसकी फीसें नहीं भर पाएगा वो नहीं पढ़ पाएगा। सिर्फ पैसे वालों के लिए शिक्षा को आरक्षित करके छोड़ दिया है। हम इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध हम इसलिए भी करते हैं कि आम आदमी इस देश के जन कल्याण के विभागों को चलाने के लिए जन कल्याणकारी सरकार में पहले से बहुत ज्यादा टैक्स पे करती है। 28 GST तक नहीं रुकी हुई है सरकार खजाना भरने के लिए, 200% तक पेट्रोल डीजल गैस पे टैक्स भी लेती है। और जो खजाना भरा जा रहा है वो 80% किसान मजदूर के अप्रत्यक्ष करों से भरा जा रहा है। कारपोरेट घरानों से, अमीर लोगों से या कमाई पे सिर्फ 20% खजाना भरा जा रहा है। उसके बावजूद जब जनता के भले की बात आती है, जिसके लिए वो खजाना लिया जा रहा है, तब कह देते हैं कि ये बच्चों की शिक्षा तो देश पे बोझ है। ये बेरोजगारों के लिए नियमित पक्का पेंशन वाला रोजगार तो खजाने पे बोझ है। और वो हमारे सुशील मोदी जी बीजेपी तो ये तक कह रही है कि अगर पेंशन का भूत जगा दिया तो ये देश की श्रीलंका बन जाएगी। आपने जब अभी एक हफ्ते पहले संसद में ये कहा कि हमने 10 लाख करोड़ रुपए चंद आदमियों का राइट ऑफ कर दिया, तब श्रीलंका नहीं बना ये देश। जब इस बच्चों के गरीब नौनिहालों की शिक्षा की बात आती है, आम आदमी के बच्चों के नियमित और पेंशन वाले रोजगार की बात आती है, तब ये देश श्रीलंका बन जाता है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार की ये चीज कहीं भी सही नहीं है। शिक्षा क्रय विक्रय की वस्तु नहीं है। अगर ये देश, अब सोचिए, MBBS की 40 लाख से फीस घटा के बड़ी दरिया दिली दिखाते हुए सरकार ने 30 लाख की है। सोच के देखिए कितने लोग हैं इस देश में जो 30 लाख भर सकते हैं। किन लोगों के लिए रिजर्व कर दी डॉक्टरी? इंजीनियरिंग की फीस 24 लाख रुपए है सर। अगर आप MBA करना चाहते हो IIM से तो 32 लाख रुपए फीस है आज के दिन। कितने लोग, कितने बच्चे ये शिक्षा ले पाएंगे? देखिए, इस गांव के, देहात के, नगर परिषदों के लोगों ने अपनी जमीनों में से जमीनें काट के पंचायतों ने शिक्षा के लिए स्कूल खोलने के लिए दी थी। इस सरकार ने बड़े षड्यंत्र के तहत वो जमीन अपने नाम करवा ली। अब ये कह रहे हैं हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे। लोगों ने तो ये जमीन रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं दी थी, जनता ने तो ये जमीन बच्चे पढ़ाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए दी थी। पर सरकार क्या कह रही है? हम इसमें दुकानें निकालेंगे, टावर लगाएंगे, बूथ लगाएंगे, कैंटीन खोलेंगे, उनसे किराया लेंगे, रिवेन्यू बढ़ाएंगे। अब किससे रिवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हो? शिक्षा का माहौल क्या होगा स्कूल में? उसके बाद सरकारी स्कूलों में तो चिराग योजना पे फीस लागू है, जिसके लिए देश ने खजाना भर दिया, जो अडानी अंबानी को लुटाया जा रहा है। और ये सरकार उस अडानी अंबानी के स्कूलों में जाने के लिए खुद फीस पे करने की कह रही है। मतलब ये जन कल्याणकारी राज्य के अंदर दोहरी नीति, सार्वजनिक सेक्टर को खत्म करने की, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कितने बेशर्मी के ढंग से पढ़ाई की फीस की तो मैंने अभी चर्चा कर दी, लाखों रुपए में है। और जब रोजगार देने की बात आती है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रोजगार देंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम मतलब सरकार ठेकेदार बन गई, जिस ठेकेदारी का विरोध कर रही थी कि कभी आदमी पक्का नहीं होगा, वो तनख्वाह